मैं तो कर रही रास्ता साफ, राम जाने कब घर आवेंगे। राम लखन और सीता जिनकी याद में जीवन बीता। श्री राम लखन और सीता जिनकी याद में जीवन बीता। श्री राम लखन और सीता जिनकी याद में जीवन बीता। मेरे बन जाएगी गोरे काम, राम जाने कब घर आवेंगे। और गुरुदेव कहा करते थे, मेरे गुरु ने मोह बतायो आवेंगे श्री राम। और सीता को खोजत में आके करे यहाँ विश्राम। मेरे बन जाए बिगड़े काम, राम जाने कब घर आवेंगे। मीठे मीठे फल में लाई, मीठे मीठे फल में लाई, आके भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे फल में लाई और चख चख कर रखे बनाई। मीठे मीठे फल में लाई, चख चख कर रखे बनाई। मैं तो जाऊंगी सुरधाम, राम जाने कब घर आवेंगे। मैं तो कर रही रस्ता साफ, राम जाने कब घर आवेंगे। मैं तो कर रही रस्ता साफ, राम जाने कब घर आवेंगे। गुरुदेव कहा करते थे कि बेटी शबरी, एक दिन रघुनंदन अवश्य आएंगे। पूरी जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, पर अभी तक कहीं राम जी का कोई ठिकाना नहीं। अभी तक तो परमात्मा राम आए नहीं, पता नहीं कब मेरा जीवन धन्य होगा। सबरी देख राम ग्रह आए। देखिए, जो मतंग ऋषि थे वो वन में रहते थे, और जो सबरी थी वो कैसे इनके पास आई। इनकी शादी हो गई थी और ये कुरूप थी, तो इनके पति इनको वन में छोड़ करके चले गए। तो वहां से मतंग ऋषि जब गुजर रहे थे तो इन्होंने इनसे पूछा कि पुत्री क्या बात है। इन्होंने सारी कहानी बताई। तो मतंग ऋषि इनको अपने साथ ले गए और अपनी शिष्या इनको बना लिया और इनसे कहा कि पुत्री, मेरे भाग्य में तो श्री राम प्रभु के दर्शन नहीं है, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहता हूँ कि यहाँ श्री रामचंद्र जी माता जानकी और अपने भ्रात लक्ष्मण के साथ आएंगे और तो इंतजार करना। उसी दिन से सबरी श्री राम जी के दर्शन पाने के लिए अपने आश्रम की सफाई करती हैं, फूल तोड़ करके लाती हैं,
रास्ता सजाती हैं और उनकी राह देखती हैं। तो एक दिन ईश्वर की कृपा हुई, भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी सहित उनके आश्रम में पधारे। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। लगता है गुरु की वचन सत्य हो गए। सामने से ऐसा लगता है जैसे रघुनंदन राम आ रहे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। जब रामचंद्र जी आए हैं तो सबरी ने उनके लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। सादर जल ले चरण पखारे, मुनि सुंदर आसन बैठारे, सादर जल ले चरण पखारे। और सरोवर से जल लेकर के उनके चरणों को पखारा है, धोया है और सुंदर आसन पर उनको बिठाया है। गंध मूल फल सुरस अति दिए राम कहया, प्रेम सहित प्रभु खायऊ, बारह बार बखान लखन सिया राम जय जय राम। हे सबरी, जरा अपने बारे में हमें बताइए। प्रभु, मैं अछूत जाति से, मैं सुंदर नहीं, और प्रत्येक माता पिता को ये होती है कि भाई अपनी संतान का विवाह करे। जो भी वर मुझे देखता वो ही रूठ करके चला जाता, जो आवे वो ही मुझे देख करके विवाह के लिए तैयार नहीं हो। मेरे माता पिता ने एक विचार किया कि क्यों ना सूर्योदय से पहले पहले ही इस पुत्री को विदा कर दें, और सूर्योदय से पहले पहले ही मेरे माता पिता ने मुझे विदा कर दिया। अभी थोड़ी दूर गए, सूर्य नारायण का प्रकाश हुआ। मेरे पति ने विचार आया कि भाई पत्नी का मुख देखना चाहिए। मैंने बहुत मना किया, पर उन्होंने जो ही मुझे देखा और देख करके जंगल में छोड़ करके भाग गए। मेरे पास कोई साधन नहीं, सहारा नहीं। मैं सोचने लगी कि शबरी अब कहां जाएगी तू। इस बियाबान जंगल में गुरुदेव मतंग ऋषि उधर से निकल करके आए, जिन्होंने अपने आश्रम में मुझे शरण दी। सारे ऋषियों ने बहुत विरोध किया। सारे ऋषियों ने कहा कि ये शबरी आश्रम में नहीं रह सकती। मैं उनकी सेवा भी करती, उनके जागने से पहले उनके यहाँ लकड़ियां रखाती, उनको सारा साधन अग्नि का साधन करती। और मेरे गुरुदेव की बहुत कृपा रही, मैंने मेरे गुरु की बहुत सेवा की। गुरुदेव ने मुझे आश्रय दिया और उन्होंने कहा कि बेटी, मेरा ब्रह्मा जी के यहाँ से बुलावा आ गया। मैं तो ब्रह्मा जी के यहाँ जा रहा हूँ ब्रह्म धाम को, पर शबरी पुत्री एक दिन यहाँ तेरे आश्रम पे रघुनंदन राम आएंगे। बस इसी आशा के साथ प्रभु मैंने मेरा पूरा जीवन निकाल दिया। आज आप आए, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कृतार्थ कर दिया। आज दोनों भाइयों को देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया। केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे प्रभु, मैं पढ़ी नहीं लिखी नहीं, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं, किन शब्दों में स्तुति करूं, क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि से हीन हूं और फिर अधम जात हूं, और इसमें भी
आधाम में आधाम अधम गति नारी, तीनों में हूँ मैं मत मंदव गमारी। प्रभु मैं अधम जाति अपवित्र, और स्त्री तो अपवित्र होती है, मैं अधम जाति स्त्री उसमें भी अछूत। प्रभु मैं तो नियम संयम पाठ पूजा आचार विचार कुछ भी तो नहीं जानती। केवल मेरे गुरु ने मुझे एक ही जय श्री राम मंत्र दिया, बस बोले पुत्री इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। और आज मेरे गुरुदेव की वचन भी सत्य हो गए और बड़ी कृपा की आपने। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मान हुए कि भक्ति करना। हे शबरी, अपने मन में ऐसी भांति लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो मात्र एक भक्ति का नाता मानता हूँ। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, इनको ध्यान से सुनना और अपने मन में धारण करना। धन्य है प्रभु, मैं पढ़ी नहीं ज्ञानी नहीं, फिर भी आपके विचारों को अपने हृदय में धारण करें। प्रथम भक्ति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे शबरी, संतों की संगति में रहना मेरी प्रथम भक्ति है, और मेरी कथा में प्रीति करना मेरी दूसरी भक्ति है। धन्य हो प्रभु। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज गान लखन सिया राम जय जय राम। और हे शबरी, अभिमान त्याग कर अपने गुरु चरणों के सेवा करना मेरी तीसरी भक्ति है, और कपट त्याग कर मेरा गुणगान करना मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम धड़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम धड़ विश्वासा, मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास करके जाप करना मेरी पांचवी भक्ति है। धन्य हो प्रभु। षट्दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। षट्दमशील। और हे शबरी, इंद्रियों को वश में करके सज्जनों के कर्मों में प्रीति रखना मेरी छठी भक्ति है। सप्तम सब मोही मैं जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। इस संसार को राम में होकर देखना और संतों को मुझसे भी अधिक चाहना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। अष्टम यथा। और हे शबरी, जो मिल जाए उसी में ही संतोष कर लेना, और सपने में भी पराये का दोष नहीं देखना, ये मेरी आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीरा, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवम सरल सब सन छल हीरा। और हे शबरी, छल त्याग कर मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास करके मेरे गुणगान करना, ये मेरी नौवीं भक्ति है। नव मह जिनके
एक होई नारी पुरुष सचराचर कोई नव मह जिन के। इन 9 भक्तियों में से अगर किसी में एक भी भक्ति विद्यमान होती है सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति घर तोरे। तो वो मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है, पर तुझ में तो ये सारी भक्ति एकदम दृढ़ है। सुनत वचन सबरी हर्षाई पुनि बोले प्रभु गिरा सुहाई। प्रभु आपने आज मेरा जीवन धन्य कर दिया। वर्षों के बाद मैं आपके चरणों को देखने का अवसर मुझे मिला। जो गुरु ने बताया आज वो बात मेरी सफल हो गई। बस आपके चरणों में मुझे स्थान देना और मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु। जनक सुता कर सुधि कहु भामिनी जानहि कछु जो करिवर गामिनी। जनक सुता हे शबरी, अगर आपके पास जानकी की कोई खबर हो तो मुझे बताइए। सुनिए देव सचराचर स्वामी। रावण बलि महाअतिका। हे प्रभु, मैं एक बात बताऊं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। मैं जरूर उसके विषय में आपको बताती हूँ। आगे पंपा सरहि जाहु रघुराई मुनिवर विपुल रहे जहाँ छाई। हे रघुत्तम, आगे पंपा सरोवर है जहाँ सारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, आपके गुणों का गान करते हैं। करहु सफल श्रम सब कर जाई तह हो यही सुग्रीव मिताई। करहु सफल। हे प्रभु, वो सारे ऋषि मुनि आपके दर्शन की लालसा लिए बैठे हैं और वहीं वानरों का राजा सुग्रीव है, उससे आपकी मित्रता हो जाएगी। सो सब कहे देव रघुवीरा जानत हो पूछो मत धीरा। और फिर भी प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, चराचर के स्वामी हो, और फिर भी इस तुच्छ सबरी से पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। हे प्रभु, मैं आपकी कथा जैसे मैंने अपने विषय में बताया, आप भी तो यहाँ कैसे भ्रमण कर रहे हैं, क्या आगमन हुआ, कैसे? चले राम त्यागावन सो अतुलित बल नर के हरि दो। चले राम। इस प्रकार से सबरी को उद्धार करके रामचंद्र जी सबरी के बताए अनुसार मार्ग पर